देखिए, पहली बात तो ये है कि तेजस्वी और राहुल के मामले में थोड़ा अंतर है। तेजस्वी ने जो कहा और तुरंत पकड़े गए, और तेजस्वी को ये बात कहने से पहले पूरा जांच लेना चाहिए था। सूची आ गई थी, अपना नाम देखते जांचते, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, महागठबंधन के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दो बार रह चुके हैं। इतनी गंभीरता का परिचय उनको देना चाहिए था कि पहले जांच लेते। अब जांच, उन्होंने बोल दिया कि मेरा वोट लिस्ट में नाम नहीं, उसका चुनाव आयोग ने जब स्पष्ट कर दिया, नाम दिखा दिया, एपिक नंबर बता दिया, तो पता लगा वो दूसरा एपिक नंबर रिकॉर्ड कर रहा था, वो खुद ही उलझ गए। तो उसमें वो तो वाकई उन्होंने बिल्कुल बचकानापन किया है। अब क्या शब्द मैं इस्तेमाल करूं, किसी नेता के लिए मैं थोड़ा डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल करता नहीं हूं, किसी के लिए भी नहीं करता हूं, हमारे मित्र लोग कर देते हैं, लेकिन मैं न सत्ता पक्ष के नेता के लिए, विपक्ष के नेता के लिए। लेकिन बचकानापन तो कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी कम है बाकी नेताओं की तुलना में। तो वो तो उन्होंने किया है और उसका वो भुगतेंगे, जो भी उसका कानूनी पहलू है। राहुल गांधी ने, जैसा कि उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 6 महीने तक उनकी टीम ने मेहनत करके जो 1,03,000 मतदाताओं डेटा निकाला, तो डेटा तो सामने दिया है ना। और उस डेटा में जो 5 बिंदु हैं, उन 5 बिंदुओं के तथ्य दिए उन्होंने। पहले तो चलो आरोप लगाते रहे बिना तथ्य के, लेकिन जो पूरा प्रेजेंटेशन हमने भी देखा, उसमें बहुत सारे नाम उन्होंने बताए जिनका मल्टीपल उसमें वो है। बहुत सारे, अब जो 18 साल फॉर्म 6 का जो दुरुपयोग 18 साल वाले थे, वहाँ 65 साल के और 50 साल के वोटर की पूरी उन्होंने सूची दी। इसके अलावा वो भी उन्होंने बताया कि कैसे जो है, मैं उस बात पर नहीं जा रहा हूँ, सही वो बात तो शायद किसने कही, अवधेश जी ने कही कि अगर 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी हार रही है और एक से लीड ले जाती है, ऐसा होता है, सामान्य तौर पर भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बागपत से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ते थे, 6 विधानसभा थी वहाँ, 5, बागपत, बरनावा, सिवाल खास, खेखड़ा और छपरौली। खेखड़ा और सिवाल खास से वो हमेशा पीछे रहते थे, बागपत में कभी आगे कभी पीछे, वो भी बहुत कम मार्जिन से। लेकिन छपरौली और बरनावा में इतनी लीड मिल जाती थी उनको कि वो पिछली हार कवर हो जाती थी और वो लीड बढ़ जाती थी। तो अकेले कल्याणपुर से जो है लीड मिलती थी जो भाजपा को, मैं बता रहा हूँ। तो ये तो कोई, लेकिन हाँ, अगर एक विधानसभा में 1,03,000 वोट विसंगतियों वाले हैं तो ये चिंता का विषय है। ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, ये एक सैंपल साइज है जिसको चुनाव आयोग को गंभीरता से देखना चाहिए। राहुल गांधी एफिडेविट दें या न दें, एफिडेविट दे देंगे तो उनका पक्ष मजबूत होगा, जनता में एक संदेश जाएगा कि अपने पक्ष में दृढ़ है। अगर नहीं भी देते हैं तो उन्होंने जो भी कुछ कहा है सब पब्लिक डोमेन में है, रिकॉर्ड पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है पूरी। तो अगर एफिडेविट नहीं भी देते हैं तो भी चुनाव आयोग अपने स्तर से इसकी जांच करे, बजाय कि एफिडेविट दीजिए तभी हम जांच करेंगे, ये तो टालने वाली बात है। वो एफिडेविट नहीं देंगे, मालूम है चुनाव आयोग के अधिकारियों को, तो आप एफिडेविट शर्त लगा दिया आपने, आप जांच करिए उसकी, और तथ्य गलत पाए जाए तो जो कार्रवाई होती है करिए कानूनी, उसमें एफिडेविट की शर्त आप क्यों लगा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात कि राहुल गांधी का होमवर्क अधूरा है कांग्रेस पार्टी का। ये सिर्फ एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं, तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी एक अपवाद भी हो सकती है। आप, हो सकता है कि वहाँ गड़बड़ी हुई हो स्थानीय स्तर पर, बाकी जगह ऐसी स्थिति ना हो, तो तरीका तो ये है कि फिर आप पूरा होमवर्क करिए, कम से कम ऐसी 10 लोकसभा सीटें जो विभिन्न क्षेत्रों की हों, वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इस तरह की विसंगतियाँ अगर मिलती हैं तो और बड़ा गंभीर विषय होगा। लेकिन अभी आप उसको एक स्थानीय स्तर पे की गई गड़बड़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकता है स्थानीय स्तर पर प्रशासन से मिलकर कैंडिडेट करा दें अगर हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो अवधेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि चुनाव आयोग इन सब मामले में खुद एक पार्टी बन गया है आज की तारीख में। सुप्रीम कोर्ट, चाहे चुनाव आयोग जाए चाहे विपक्ष जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बने जिसमें चुनाव आयोग का भी प्रतिनिधि हो, जिसमें कुछ पूर्व चुनाव आयुक्त भी हो, कुछ रिटायर्ड जज भी हो, और उसके बाद वो कमेटी एक निष्पक्ष जांच करे इस पूरे मामले की, और दूध का दूध पानी कर दे, और जो अगर गड़बड़ियां हैं उनको ठीक किया जाए, और अगर तथ्य गलत हैं, राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये देखिए, डेमोक्रेसी में एक तरह से ये सब कार्रवाइयाँ, आपको जब गंगा की सफाई होती है तो मशीन चलती है ना उसमें, तो ये उस तरह की चीज़ें हैं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। और रही बात जैसे कि भाई मालेगांव किसी जीत के, तो भाजपा भी वहाँ करे इस तरह का काम, कि अगर वहाँ फर्जी वोटर कांग्रेस ने डलवाए हैं तो निकाले उसको, क्या दिक्कत है? वो भी एक 6 महीने एक्सरसाइज करे अगर उसको लगता है तो।
ठीक। तो ये तो राजनीतिक दलों का काम है कि भाई अगर उनको लगता है कि उनके साथ गड़बड़ हुआ है तो तथ्य लाएं, तो वो एक तथ्य जैसे भी लाएं, राहुल गांधी लाएं, उनकी जांच हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय चुनाव प्रणाली निष्पक्ष रहे, यह हम सबकी इच्छा है, हम सबकी मान्यता है। इससे दो चीज़ें साफ हुई। एक तो एसआईआर का महत्व कि एसआईआर कितना जरूरी है देश के लिए, वो स्पष्ट हुआ। लेकिन फिर एसआईआर पारदर्शी भी होना चाहिए। फिर ये ना हो कि 65 लाख मतदाताओं के जो आपने नाम काटे हैं उनका डिटेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े। वो डिटेल फिर आप दीजिए कि किन के नाम कटे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आप डिटेल देंगे तो फिर सवाल उठेंगे ना। तो इसलिए एसआईआर हो, पारदर्शी हो और सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेके हो और उनके कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाए कि भाई करिए आप फर्जी वोटिंग का ये के खिलाफ। और दूसरा, कम से कम मुझे इस बात का संतोष है और शायद हमारे सारे मित्रों को होगा कि अब बहस ईवीएम से शिफ्ट होकर के मतदाता सूची पे आ गई है। इसका मतलब ईवीएम ठीक है, तभी अगर कहीं गड़बड़ी कोई करने की कोशिश कर भी रहा तो इसलिए सब जाल बट्टा हो रहा है, तो कम से कम ईवीएम तो इससे जो है बच गई, बच गया। तो अब ईवीएम की बात नहीं हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है हम सबके लिए। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।